अरे ये कौन है और मेरे ऑफिस के गेट के बाहर क्यों सोया हुआ है? कमला, कमला जरा बाहर आना। जी मैडम जी। जी मैडम जी, छोड़ो और मुझे ये बताओ ये इंसान कौन है और मेरे ऑफिस के बाहर क्यों लेटा हुआ है? पता नहीं मैडम कौन है। अभी सफाई करके गई मैं, तब तो नहीं था, थोड़ी देर पहले का लेटा हुआ है यहाँ पर। मना किया लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ इसे? अरे मान नहीं रहा का क्या मतलब होता है? ये मेरा ऑफिस है और ये ऑफिस का मेन गेट है। यहाँ पे कितने लोग आते जाते हैं, क्या रेपुटेशन रह जाएगी मेरे ऑफिस की? इसको उठाओ फटाफट। जी। काका, ओ काका उठो। ये काका उठो, तुम्हारा घर नहीं है ये, उठो। कौन है? और जाओ पानी लेकर आओ। जी। और मुझे काका, काका पानी पी लो, उठो। उठो पानी पी लो। हाँ हाँ पानी लाई हूँ मैं, उठो। लो वाटर लगाओ। अंकल जी मुझे एक बात बताइए, आप ऐसे ऑफिस के गेट के बाहर भिखारियों की तरह क्यों लेटे हुए हैं? मैम साहब, मैं भी एक बदनसीब बाप हूँ। वो ऐसा बाप जिसके बहू बेटों ने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। बहू कहती है बेटे से, इस बूढ़े को बाहर निकालो, ये बीमार है, इसके बस के कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ये नाराज है, ये जान नहीं रहना चाहिए, निकालो इसे। बस बहू के कहने पर मेरे को बाहर निकाल दी। दर दर की ठोकर खाता डोल लो मैम साहब। ठीक दोपहर में मेरे को इतनी गर्मी, मेरे सिर में चक्कर आया, मुझे कुछ नहीं पता था। ये गहरी छाया देखकर आपके गेट पर मैं लेट गया। बस मैम साहब। उठो। जी उठिए। एक बात बताइए मुझे, जो आपके बेटे ने आपके साथ किया वो बहुत बुरा किया, पर आपके कोई रिलेटिव्स भी तो होंगे, आप वहां जा सकते थे यहाँ पे सोने से अच्छा। हाँ मैम साहब, जा तो सकता था, लेकिन बाप जो ठहरा, कौन बाप अपने बेटे की बेइज्जती सहेगा? कौन चाहेगा बेटे की बेइज्जती हो? बस मैं इसीलिए रिलेशन में, रिश्तेदारी में नहीं गया मैम साहब, ताकि मेरी बेटे की बेइज्जती ना हो। मेरे शायद मेरे कर्म में यही लिखा था। कोई बात नहीं अंकल जी, जहाँ आप सो रहे हो ना ये मेरा ही ऑफिस है, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगाती हूँ, चलिए। और मैम साहब, आज मुझे 2 दिन हो गए भूख से, मैंने कुछ नहीं खाया। और मेरे को बहुत भूख लगी है मैम साहब, कुछ खाने को मिल जाए तो। कोई बात नहीं अंकल जी, जहाँ आप सो रहे हो ना ये मेरा ही ऑफिस है, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगाती हूँ, चलिए। देखे चलो, आइए अंकल आइए। वैसे काका, जो आपके बेटे ने आपके साथ किया है ना, उसके खिलाफ हम केस भी लड़ सकते हैं। क्या? वो कैसे? हाँ काका, हो सकता है, क्योंकि मैं एक वकील हूँ। आप चाहें तो आपके बेटे के खिलाफ मैं केस लड़ सकती हूँ। जो उसने आपके साथ किया है ना, उसकी सजा मैं उसे दिलवा के रहूंगी। तो मैम साहब ये तो बहुत अच्छा। आपको बस कुछ नहीं करना, आप बस मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, हम घर चल के आपके बेटे से खुद बात करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बताता हूँ एड्रेस। चलिए मैडम। जी हाँ, बताइए। आपने मुझे तो नहीं पहचाना होगा, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, और शायद आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। पापा, अरे मैंने आपको इस घर से निकाल दिया तो आप फिर वापस आ गए, और ये कौन है, किसे लेके आए हो साथ? अच्छा, मैं बताती हूँ ना मैं कौन हूँ। ये ना मेरे ऑफिस के बाहर सोए हुए थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपने बाप के साथ ये सब कुछ किया, वो भी इस उम्र में। अरे तुमने एक बार भी इनके बारे में नहीं सोचा कि इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे? तुमने तो इन्हें घर से निकाल दिया, ये तो सोच लेते वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ तुमने अपने बारे में सोचा। अरे कैसे बेटे हो तुम? देखो मैडम, मैं चाहे कैसा भी बेटा हूँ, और दूसरी बात, ये हमारा घर का मैटर है, आप बीच में ना बोलो तो अच्छा होगा। एक काम करो, निकलो यहाँ से।
तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं वकील हूँ और इनका केस ना मैं लड़ूंगी। जो तुमने अपने पापा के साथ ये सब कुछ किया है ना, वो भी इस उम्र में, उसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा के ही रहूंगी। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, मैं सब इन्हें वापस दिलवाऊंगी, याद रखना। आप चाहे वकील हो चाहे जज हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है ना वो कर लेना। अब एक काम करो, निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए मेरे साथ। कौन है भाई? अरे गेट तो बजाया था किसी ने, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन था? क्या हो गया माँ, किससे बात कर रही हो आप? अरे कुछ नहीं बेटा, देखना सुबह से न जाने कितनी बार गेट बजा चुका है कोई, और जब यहाँ खोलने के लिए आती हूँ तो कोई दिखाई नहीं देता। अब भी कोई नहीं है। माँ बच्चे होंगे, शैतानी करते रहते हैं, वो बेल बजा के भाग गए हो। तो देखना छोटी, मम्मी और भाई हमें देख के कितने खुश हो जाएंगे। अच्छा लगेगा ना उन्हें कि हम आज उन्हें सरप्राइज देने आए हैं बिना बताए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो वैसे भी रक्षाबंधन पे ना हम अच्छे से मिल भी नहीं पाए थे भैया से। आज खूब सारी बातें करेंगे। पता नहीं इन बच्चों ने भी ना परेशान करके रखा है। माँ माँ वो दोनों कर्जदार आ रहे हैं मुझसे पैसे मांगने। मैंने उनसे पैसे लिए हुए माँ। उनसे उनसे बोला मैं घर पे नहीं हूँ, अगर वो पूछे तो। मैं अंदर चुप रहा हूँ, उन्हें घर में मत आने देना माँ। अरे आंटी जी, गेट क्यों बंद कर रहे हो? अपने लड़के को भेजो। पर बेटा, मेरा बेटा घर पे नहीं है। देखिए आंटी जी, हमें अच्छे से पता है कि आपका बेटा घर पर है, उसे भेज दीजिए, हमें हमारे पैसे चाहिए। अरे बेटा, मैं सच कह रही हूँ, वो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गया है। अच्छा, किसी काम से बाहर गया है? तो कोई बात नहीं, चाहे वो किसी काम से बाहर गया है चाहे वो घर के अंदर है, कोई बात नहीं, हम यहीं रहेंगे। अरे कभी तो आएगा, हम ना आज अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। देखो बेटा, मेरा बेटा घर पर नहीं है, तो तुम यहाँ रुक कर क्या करोगे? तुम दोबारा फिर आ जाना। अरे आंटी जी, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। अरे आपके बेटे ने परेशान कर रखा है हमको, जब देखो पैसे देने से मना कर देता है, ये चकमा दे के निकल जाता है। आज हमें हमारे पैसे चाहिए, बस बात खत्म। अच्छा, कितने पैसे हैं तुम्हारे? तेरे कितने हैं? भाई 1 लाख रुपए मेरे। और 1 लाख मेरे। पर बेटा, इतने सारे पैसे तो अभी नहीं है, तुम थोड़ा सा समय दे दो, हम तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें दे देंगे। अरे कितनी मोहलत दें हम? आपको पता है कितने टाइम से पैसे ले रखे हैं उसने? और देखिए बस बहुत हो गया, हम आज अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। देखो बेटा, यहाँ शोर मत बचाओ, खामखा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे आंटी जी, अभी हमने शोर मचाया कहाँ है? ये तो हमारी शराफत है कि हम अच्छे से बात कर रहे हैं, वरना 1 मिनट में ना पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगा मैं। नहीं नहीं बेटा, देखो तुम ऐसा मत करना, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना? ये लो, ये सोने की चैन है, ये तुम रख लो, पर अब शोर मत मचाना। हाँ हाँ आंटी जी, वैसे भी हमें शोर मचाने का कोई शौक नहीं है, और हम जा रहे हैं, आज के बाद कभी आएंगे भी नहीं। ठीक है बेटा। चल भाई। माँ वो लोग चले गए ना? हाँ बेटा, उन्हें तो मैंने जैसे तैसे करके वापस भेज दिया। माँ आपकी सोने की चेन कहाँ है? वो चैन तो मैंने उन्हें दे दी, वो पैसे मांगने आए थे ना। माँ आपने अपनी चेन क्यों दी? आपको पता है ना कि पापा की आखिरी निशानी थी आपके पास। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आप उन्हें समझा बुझा के थोड़े दिन की मोहलत मांग लेती। बेटा, मैंने उन्हें कहा था, पर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर मैं उन्हें चैन नहीं देती तो वो शोर मचा देते और खामखा हमारी बदनामी हो जाती, इसलिए मैंने वो चैन उन्हें दे दी। अब वो नहीं आएंगे।
माँ, ये सारी गलती मेरी है। मैंने ही बाहर लोगों से कर्जा लिया था, ये सोच के कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारा पैसा डूब गया। मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं घर खर्च भी चला सकूं, और हर दिन लोग अपना कर्जा मांगने आ जाते हैं। पापा की आखिरी निशानी आपके पास बजी थी, वो भी मेरी वजह से आपसे दूर हो गई। पर माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, कैसे भी करके जल्द से जल्द आपकी वो चेन आपको वापस ला के दूंगा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। देख बेटा, मेरे लिए तू बहुत कीमती है और तेरे आगे वो सोने की चैन कुछ भी नहीं है। तू ठीक ठाक रहे, मेरे लिए वही बहुत है। तू चिंता मत कर। भैया रिद्धि और ईशु यहाँ पे। माँ, इनको ना इस बारे में कुछ भी मत बताना, और ना इनको बताना कि हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब है। बस इनके सामने ना हमें चेहरे पे मुस्कान रखनी है। नमस्ते मम्मी। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे तुम एकदम अचानक से, बताया भी नहीं कि तुम दोनों आने वाले हो। बताना तो आप लोगों ने भी जरूरी नहीं समझा कुछ हमें। खैर हम तो आप लोगों से मिलने आए थे, सोचा आज मिलने, बहुत याद भी आ रही थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। आओ बैठो ना। ये लीजिए। और बताओ, घर पे सब ठीक है ना? तरुण जी और केशव जी दोनों अच्छे हैं? हाँ भैया सब ठीक है। आप बताइए, बड़े परेशान से नजर आ रहे हो। नहीं नहीं, मैं परेशान क्यों रहूंगा? यहाँ तो सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सही है सब, कृपा है ऊपर वाले की। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, चाय की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आज हमारा आखिरी दिन है इस घर में। आज के बाद हम कभी इस घर में नहीं आएंगे, ना ही आप लोगों से मिलने आएंगे। हम तो सिर्फ सुनते आ रहे थे कि बेटियां पराई होती हैं। आज तो हमने देख भी लिया। आप लोगों ने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। आप लोगों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, और आप लोगों ने एक बार हमें बताना जरूरी नहीं समझा। भैया आप लोगों ने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अरे हम आपकी सगी बहनें हैं। अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जल्दी से आके आपको बता देते हैं, और आप फटाफट सॉल्व भी कर देते हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि एक बार अपनी बहनों को बता दिया जाए? मम्मी भैया ने नहीं बताया, हमें समझ में आता है, हम उनकी बहनें हैं, उन्हें उन्हें हमसे शर्म आ रही होगी। लेकिन आप तो हमें बता सकती थी ना। लेकिन नहीं, आपने सोचा कि मैंने तो बेटियों की शादी कर दी है, अब तो वो हमारे लिए पराई हो चुकी है। अब हमारा क्या मतलब है इस घर से? इस घर में प्रॉब्लम आए, हंसी हो खुशी हो, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है इस घर से। तो फिर ठीक है ना, हमने भी डिसाइड कर लिया कि आज के बाद हम इस घर में कभी नहीं आएंगे, और ना ही आप दोनों से कभी मतलब रखेंगे। हाँ भैया, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक बात बताइए, सिर्फ भैया ही अपनी बहन की सुरक्षा करता है क्या? बहनों का कोई फर्ज नहीं बनता? अरे बहनों का भी फर्ज बनता है अपने भाई के सुख दुख में साथ रहे। शादी से पहले जब इस घर में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हम चारों मिलकर सॉल्व करते थे ना। शादी के बाद ऐसा क्या बदल गया है कि आप लोगों ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? बहन, तुम दोनों क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहना क्या चाहती हो तुम लोग? हाँ बेटा, तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? अरे हम दोनों तो यहाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। अरे बस कीजिए आप लोग, और आप पहले ये पकड़िए। ये तो माँ आपकी चेन है ना? हाँ ये तो मेरी चैन है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? क्योंकि जब बाहर आपके साथ वो लोग बदतमीजी कर रहे थे ना, वो हमने सब कुछ सुना। भैया आपने बर्दाश्त कर लिया होगा, वो मम्मी से इस तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सुन, ये जो तूने चेन लिया ना, ये वापस कर। अरे मैडम कौन हो आप, और हम क्यों ये चेन वापस करें? अरे पैसे दिए थे हमने, उसके बदले चेन दिए उन्होंने हमें। जिससे तू बदतमीजी कर रहा था ना, वो हमारी मम्मी और हमारे बड़े भैया हैं। तुझसे जितना कहे ना तू उतना कर। चेन वापस कर, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, तो वो आपका भाई है? मैडम जी देखिए, सबसे पहले ना आप हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिए। आप जाकर अपने भाई से बोलिए कि जब वो पैसे दे नहीं सकता ना, तो पैसे ले भी ना किसी से। और रही इस चैन की बात, तो हमें कुछ शौक नहीं इस चैन को रखने का। अगर आपके पास हमारे पैसे हो, हमारे पैसे दे दो, हम दे देंगे ये चैन। कितने पैसे हैं तेरे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ना, 1 मिनट रुको, तेरे 2 लाख रुपए वापस करती हूँ मैं।
पकड़ अपने 2 लाख रुपए, चैन वापस कर। हाँ ये लीजिए। और सुन, अगर बात भैया और माँ पर आएगी ना तो 2 लाख क्या 10 लाख भी कम है, और दोबारा इस घर के आगे दिखना चाहिए तो। अरे मैडम जी हमें शौक नहीं है यहाँ पर बार बार आने का, और वैसे भी जब तक हमने बदतमीजी की नहीं है ना, जब तक उन्होंने हमारे पैसे भी नहीं दिए। निकल यहाँ से। हाँ चलो भाई। तो आप ही बताइए ना, हम क्या करते? हमें जो समझ में आया हमने वो किया। आप लोगों ने हमें पराया समझा, लेकिन मम्मी आज भी हम आप ही की बेटियां हैं। ये घर उतना ही हमारा है जितना शादी से पहले था। अगर इस घर में आज भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो हम चारों मिलके सामना करेंगे, आप दोनों अकेले नहीं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, परेशानियां तो जीवन में चलती रहती हैं, पर हमने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि खामखा तुम दोनों भी परेशान हो जाओगी। बहन, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, पर उसके लिए मैंने कर्जा भी कर लिया। पर बिजनेस तो बना नहीं, साथ में हमारा इतना बड़ा घर भी चला गया। अब कई लोगों से मुझे कर्जा भी लेना पड़ गया था। अब इतना कर्जा हो गया मुझ पे कि लोगों के पैसे तक नहीं चुका पा रहा मैं। अब हम दोनों ने सोचा कि अगर तुम्हें ये बता देंगे तो तुम खामखा परेशान हो जाओगी। ये वजह थी कि तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। भैया आप एक बात बताइए, शादी के बाद जब दीदी के ससुराल में उन पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो किसने सॉल्व की? आपने की ना, क्योंकि दीदी ने आपको सब कुछ बताया। पर आपने जब हमें बताया ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? वो तो शुक्र है कि हम आज प्लान बना के आपको यहाँ पे सरप्राइज देने आ गए, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि आप पर इतना कर्जा है। तो भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका जितना भी कर्जा बचा ना वो हम धीरे धीरे चुका देंगे। बेटा, तुमने खामखा उन लोगों को ये पैसे दिए। एक काम करो, ये चैन तुम अपने पास रख लो, ये अब तुम्हारी है। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम आपकी बेटियां हैं सगी, और आप हमें कह रही हैं कि हम उन पैसों के बदले ये चेन रख लें। मम्मी इस घर में प्रॉब्लम आई है तो वो हमारी भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप हमसे ऐसे बात मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय तो बना लाऊं ना। जी मम्मी ये आइए। ठीक है, अभी लाई। जी सर, आपने हमें बुलाया? ये पकड़ो, ये पकड़ो तो, और गाड़ी साफ करो। सर ये सब क्या है, और हम आपकी गाड़ी क्यों साफ करें? क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से मेरी गाड़ी साफ करो। अरे सर कोई बात नहीं, आपको गाड़ी साफ करवानी है ना, मैं काका को बुला देता हूँ, वो कर देंगे। काका सुनो, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम दोनों से कहा है तो तुम दोनों ही गाड़ी साफ करोगे। देखिए सर, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं इस कंपनी की एचआर हूँ। अगर एम्प्लॉयज को पता चला कि आप एचआर से गाड़ियाँ साफ करवा रहे हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, आपने सोचा भी है इस बारे में? और सर मैं तो मैनेजर हूँ, अगर कोई हमें ऐसे देख लेगा तो हमारी काफी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं तुम दोनों का बॉस हूँ, मुझे अच्छे से पता है तुम एचआर हो, तुम मैनेजर हो, लेकिन जितना मैंने तुम दोनों से कहा है ना उतना करो, गाड़ी साफ करो। सर माना आप हमारे बॉस हैं, लेकिन आप हमसे कुछ भी नहीं करवा सकते, और सॉरी मैं गाड़ी साफ नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम दोनों गाड़ी साफ नहीं कर सकते ना तो मैं तुम्हें अभी की अभी इस कंपनी से निकाल दूंगा। या तो ये गाड़ी साफ कर दो, वरना तुम दोनों ये कंपनी छोड़कर जा सकते हो। सर ये कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब अगर हम गाड़ी साफ नहीं करेंगे तो आप हमें कंपनी से निकाल देंगे, क्या मतलब हुआ इसका? और सर कितनी सी बात के लिए आप हमें नौकरी से निकालोगे, ये तो गलत बात है। तुम किसी के साथ करो तो सही है, और मैं करूं तो गलत है। मतलब नहीं पता? मैं बताता हूँ। सुबह तुम दोनों ने क्या किया था जब काका मेरी गाड़ी साफ कर रहे थे? काका सुनिए, ये लीजिए मेरी गाड़ी की चाबी और जाइए मेरी गाड़ी साफ कर दीजिए, जाइए। और ये मेरी बाइक की चाबी, मेरी बाइक भी साफ कर देना, लीजिए। ठीक है, मैं कर दूंगा साहब, सर से पूछने के बाद। क्यों भाई, सर से क्यों पूछना है? हम भी तेरे सर है ना, हम भी कंपनी में काम करते हैं और तू तो हमारा नौकर है, तो जितना बोला जाए उतना किया करो। जाओ और मेरी गाड़ी और इसकी बाइक साफ करो, जाओ। कल किसी और ने भी बोल दिया, मैं इसी काम पे लगा रहूंगा। मैं बड़े साहब से बात करता हूँ, तब कर दूंगा। अगर तूने गाड़ी और बाइक साफ नहीं करी ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जितना बोल रही हो ना उतना कर ले, वरना तू सोच भी नहीं सकता मैं क्या कर सकती हूँ। बुड्ढे, शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। देख हम भी यहाँ पर काम करते हैं भाई, हम भी तो तेरे सर हुए ना,
तो तेरा तो फर्ज है हमारे ये काम पूरा करना। और हाँ, अगर तूने ये काम पूरा नहीं किया ना तो तुझे नौकरी से निकलवा सकते हैं हम, समझा? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसे मत करना, नौकरी से मत निकालना। करता हूँ साहब। काम से निकलवाने की धमकी दी तो बुड्ढा लाइन पे आ गया। अब जल्दी गाड़ी साफ कर, अब जल्दी जा। अच्छा, नौकरी से निकालेंगे, इन्हें तो मैं बताता हूँ। तुमने भी तो ऐसा ही किया था, नौकरी से निकलवाने की धमकी दी थी ना। पर सर नोट अ बिग डील, हमने तो बस गाड़ी और बाइक साफ करने के लिए बोला था ना उससे, क्या बड़ी बात हो गई इसमें? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, तुम मेरी गाड़ी साफ कर दो। अच्छी गाड़ी है, कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, साफ करो। देखिए सर, हम आपके एम्प्लॉयज हैं और वो एक नौकर है। इसका मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं है, तुम उसके साथ कुछ भी करोगे। जिस तरीके से कंपनी की तुम एम्प्लॉय हो ना, उसी तरीके से वो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। जितनी इज्जत तुम्हारी है उतनी इज्जत उनकी भी है। तुम्हें कोई हक नहीं है उनके साथ ऐसे बात करने का। मेरी कंपनी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन तुम लोगों ने आज जो किया है ना, उसकी यही सजा है। मेरी गाड़ी साफ करो, क्योंकि तुम दोनों भी मेरे नौकर हो, मेरी कंपनी में काम करते हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जिस तरीके से तुमने काका से कहा था उसी तरीके से मैं तुमसे कह रहा हूँ। गाड़ी साफ करोगे तो इस कंपनी में काम करोगे, वरना तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। सर, हम समझ के आप क्या समझाना चाहते हो, हमें उनके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। आई नो, वी आर रियली सॉरी सर। सर देखिए, शिका बिल्कुल ठीक कह रही है, और सॉरी, मैं भी ये गाड़ी साफ नहीं कर सकता। सॉरी? मुझसे सॉरी क्यों मांग रहे हो? जिसके साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया है ना, उनसे सॉरी मांगो। काका, जी सर। काका, जो सुबह हमने आपके साथ बदतमीजी करी, आपको धमकी दी काम से निकालने की, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप हमें माफ़ कर दीजिए। और काका, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। कोई बात नहीं, पर आगे से ऐसी गलती नहीं करना। थैंक यू काका। अब एक काम करो, दोनों निकलो इस कंपनी से। तुम लोगों की कोई जगह नहीं है इस कंपनी में। जो लोगों की इज्जत करना नहीं जानता ना, उनकी मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। निकलो। अरे नहीं नहीं साहब, तो गलती मान ली है ना, बे। नौकरी से मत निकालो, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। इतना सब होने के बाद भी देखा तुम्हारे लिए कैसे बोल रहे हैं कि नौकरी से मत निकालो, लेकिन तुम लोगों के पास 4 पैसे के आ जाते हैं, लोगों की इज्जत करना भूल जाते हो। इस बार तो तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। आगे से किसी के साथ भी तुम लोगों ने बदतमीजी की या कोई भी शिकायत आई तो दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। निकलो। थैंक यू सर। और काका, आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे या कोई भी कहे कि आप मेरी बाइक साफ कर दो या स्कूटी साफ कर दो, आपको किसी की स्कूटी साफ नहीं करनी है। आपने ठेका नहीं ले रखा है। आपका जो काम है आप सिर्फ वही करेंगे, और आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करता है तो आप मेरे पास आना। ठीक है। जाइए, आप अपना काम कीजिए। जी मैंने मैडम उठो यहाँ से, चलो। एक सेकंड, क्या क्या दिक्कत है तुम्हारी? अरे उठो ना, जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, चलो। पागल हो गए हो क्या? अरे उठो। अरे यार, तुम्हें क्या हो गया? तुम पागल हो गए हो क्या? जानते नहीं मैं कौन हूँ? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप उठो जाओ और निकलो यहाँ से। देखो, अपने काम से काम रखो, समझी? मुझे मेरा काम करने दो। काम करने तो तुम कर क्या रहे हो? ये मेरा लैपटॉप है। अरे मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। देखो अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करी ना, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। उठो यहाँ से। अरे जाओ, जिसे तुम्हें कंप्लेन करनी है कर दो, पर मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। यार ये तो पागल है। देखो मेरी बात समझो, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं बहुत जरूरी काम कर रही थी। प्लीज मेरी बात को समझो, उठो प्लीज। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या? एक बार में कब से कान पर चिल्लाई जा रही हो? मैं अपना जरूरी काम कर रहा हूँ, मुझे ये काम करने दो, समझी? आज तो गई मैं काम से।
यार देखो मेरी बात समझो, मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, फिर मैडम को पता चल गया ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता है, इसमें क्या कर रही हूँ मैं। इससे पहले मैडम आ जाए मुझे नौकरी से निकाल दे, निकलो यहाँ से। हो गया। हो क्या? क्या? वो मैंने तुम्हें फाइल देखी, सबमिट हो गई। मैम एक्चुअली मैं उस पर ही काम कर रही थी, पर क्या बताऊँ, इस बेवकूफ की वजह से सारा काम खराब हो गया है। क्या? अरे मैंने पिछले 1 महीने से तुम्हें वो काम दे रखा है और वो आज ही फाइल सबमिट करनी थी और तुम कह रही हो कि वो हुई नहीं है। मैम हो जाता, पर सब इसकी वजह से होगा, आप इससे बात कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम मैं आपकी मदद कर रहा था। मेरी मदद? कैसी मदद? मैडम आज सुबह जब आप फ़ोन पे बात कर रही थी ना, अपनी कोई फाइल भेजने के लिए जो कि करप्ट हो चुकी थी, बस मैं उसी को रिवर्स कर रहा था। जी शर्मा जी बोलिए। हाँ हाँ, वो काम बस हो ही गया है, मैं आज के आज वो फाइल सबमिट करवा दूंगी। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा ना, देखिए मैं फाइल सबमिट करवा दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। नहीं शर्मा जी, देखिए डील कैंसिल मत करिएगा, अगर आप ये डील कैंसिल कर देंगे तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सब कुछ इस डील के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखिए भरोसा तो करिए, मैंने कहा ना आज मैं वो फाइल सबमिट करवा दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। जी ठीक है। अगर आज ये फाइल सबमिट नहीं हुई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, ये काम करवाना ही पड़ेगा। शिखा को फोन करती हूँ। मैडम ये सब मैंने आपके लिए किया, मुझे पता है कि वो फाइल आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, और अगर आज वो फाइल नहीं जाती आपके क्लाइंट के पास तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, शायद ये कंपनी भी बंद हो जाती। तो बस मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये काम कर दूं। अरे पर तुम्हें ये सब कैसे आता है, और दिखाना जरा। ये लो। अरे वाह, शिखा ये सच कह रहा है, इसने सारा काम कर दिया। एक सेकंड दिखाना जरा, ये देखो। इसने तो सब क्लियर कर दिया, पर कैसे? वही तो मैं इससे पूछ रही हूँ कि तुम्हें ये काम कैसे आता है। वो मैम क्या है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने कोडिंग भी सीखी हुई है, इसलिए मुझे ये सब आता है। अरे तो फिर तुम हमारे यहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? मैम वो क्या है कि जहाँ मैं पिछली कंपनी में काम करता था ना, उस कंपनी ने एक दिन अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को अचानक से निकाल दिया, कोई रीज़न भी नहीं बताया था उन्होंने। उसके बाद मैंने कई जगह जॉब करने के लिए ट्राई किया, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली, और मैं एक गरीब परिवार से था, घर तो चला नहीं था मैम। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, इसलिए मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए आ गया। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था मैम, बस इसलिए मुझे इस सब चीज़ के बारे में नॉलेज है। देखो तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जगह काम नहीं कर सकते। मैम ऐसा मत कहिए, देखिए मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है, इस नौकरी की वजह से मेरा घर खर्च चलता है मैम, आपसे हाथ जोड़ता हूँ मैं, मुझे यहाँ से मत निकालिए। अरे तो मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ, मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से निकाल रही हूँ। और हाँ, कल से तुम हमारे यहाँ एज अ जूनियर इंजीनियर काम करोगे। क्या मैम आप सच कह रही हैं? मैम थैंक यू सो मच मुझे जॉब देने के लिए, वरना मैं पता नहीं कब तक ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता रहता और किसी को मेरे टैलेंट के बारे में पता भी नहीं चलता। थैंक यू सो मच। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अरे तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की है और तुम इतने काबिल हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। शिखा तुम इसे काम समझा देना। ओके मैम। मैम आई एम सॉरी, मैंने आपसे बदतमीजी की, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम ये सब नहीं करते तो शायद हमारा काम भी नहीं हो पाता पूरा। एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है तुम बाहर वेट करो, मैं तुम्हें तो सब कुछ थोड़ी देर में समझा दूंगी, ठीक है? जी।